8वीं पहेली में हमने देखा कि उपनिषद मूलतः वेदों का अंग नहीं थे और सिद्धांत की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। वेदों और उपनिषदों के परवर्ती संबंधों की तुलना करना ज्ञानवर्धक होगा। उनके परवर्ती संबंधों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम उदाहरण जैमिनी और बादरायण नामक दो दार्शनिकों का विवाद है। जैमिनी मीमांसा सूत्रों के लेखक हैं, जबकि बादरायण ब्रह्म सूत्रों के। जैमिनी वेदों के पक्षधर हैं और बादरायण उपनिषदों के। विवाद का बिंदु था, क्या बलि देना आवश्यक है? वेद कहते हैं हाँ और उपनिषद कहते हैं नहीं। बादरायण ने जैमिनी की स्थिति अपने सूत्रों 2 से 7 में स्पष्ट की है और शंकराचार्य ने उनका भाष्य किया है। जैमिनी कहते हैं कोई उस समय तक बलि नहीं देता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान ना हो कि वह शरीर से भिन्न है और मृत्यु के उपरांत वह स्वर्ग जाएगा, जहां उसे बलि का फल प्राप्त होगा। आत्मज्ञान संबंधी ग्रंथ व्यक्ति का मार्गदर्शन मात्र करते हैं। इस प्रकार वे यज्ञ कर्म और बलि कर्म के अधीन हैं। संक्षेप में जैमिनी कहते हैं कि वेदांत की शिक्षा यह है कि आत्मा देह से भिन्न है और वह देह से अधिक काल तक अस्तित्व में रहती है। ऐसा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मा का मनोरथ स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है, किंतु वह तब तक स्वर्ग नहीं जा सकती जब तक कि वैदिक यज्ञ न किया जाए। यही उसके कर्मकांड का आग्रह है। इस प्रकार उनका कर्मकांड ही मुक्ति मार्ग है और इस प्रकार ज्ञान कांड निरर्थक है। इसलिए जैमिनी उन लोगों के विरुद्ध है जो वेदांत में आस्था रखते हैं। विदेह के राजा जनक ने यज्ञ किया जिसमें उदारता पूर्वक दक्षिणा दी गई। दोनों ही आत्मज्ञानी थे। यदि वे दोनों ही आत्मज्ञानी थे तो वे मुक्ति पा चुके थे। ऐसे में यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु दोनों प्रसंगों में कहा गया है कि उन्होंने यज्ञ किया। इससे प्रमाणित होता है कि मुक्ति तभी मिल सकती है जब यज्ञ किया जाए, न कि आत्मज्ञान से मिलती है, जैसा कि वेदांती कहते हैं। जैमिनी ने एक सकारात्मक बात कही है कि शास्त्रों में यह निर्भ्रांत कथन है कि आत्मज्ञान यज्ञ की अपेक्षा गौण है। जैमिनी इसे उचित बताते हैं क्योंकि उनका मत है कि मृत आत्मा को फल देने हेतु और ज्ञान कर्म दोनों समानांतर चलते हैं। जैमिनी बादनारायण के ज्ञान कांड को स्वतंत्र साधन नहीं मानते। वे इसके 2 आधार बताते हैं। पहला है आत्मज्ञान स्वतः कोई फलदायक नहीं होता और दूसरा है वेदों की सत्ता के अनुसार ज्ञान कर्म की अपेक्षा गौण है। बादनारायण के ज्ञान कांड के बारे में जैमिनी का मत यह है। जैमिनी और उनके कर्म कांड पर बादनारायण की क्या स्थिति है, इसका उल्लेख बादनारायण ने अपने सूत्र 8 से 17 में किया है। पहला मत यह है कि जैमिनी ने जिस आत्मा का जिक्र किया है वह सीमित आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा भिन्न है और शास्त्रों में परमात्मा को मान्यता है। बादनारायण का दूसरा मत है कि वेद आत्मज्ञान और ज्ञान दोनों के पक्षधर हैं। बादनारायण का तीसरा मत है कि यज्ञ वही कर सकते हैं जिन्हें वेद में आस्था है, परंतु जो उपनिषदों के अनुगामी हैं उन पर यह निर्देश लागू नहीं। जैसे कि शंकराचार्य ने व्याख्या की है कि जिन्होंने वेद पढ़े हैं और जिन्हें कर्मकांड का ज्ञान है वही यज्ञ करा सकते हैं। जिन्होंने उपनिषदों से आत्मज्ञान प्राप्त किया है वे नहीं करा सकते। ऐसे ज्ञान की कर्मकांड से कोई तुलना नहीं हो सकती। बादनारायण का चौथा मत यह है कि जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए कर्मकांड वैकल्पिक है। जैसा कि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों ने अपने पाप कर्म कांड को त्याग दिया है। बात यह है कि ज्ञान अर्जित करने के बाद कुछ लोग दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्मकांड करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ उनको त्याग देते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए कर्मकांड की बाध्यता नहीं होती। उनकी अंतिम और निर्णायक स्थिति इस प्रकार है। आत्मज्ञान तो कर्मकांड का विरोधी है, इसलिए वह कर्मकांड का सहायक नहीं हो सकता और इसके समर्थन में वे उन शास्त्रों का सहारा लेते हैं जो सन्यास को चौथा आश्रम मानते हैं और सन्यासियों को कर्मकांड विहित यज्ञ से मुक्त रखते हैं। बादरायण के सूत्रों में अनेक ऐसे हैं जिनमें दोनों परंपराओं के विद्वानों के एक दूसरे के प्रति विचारों के संकेत मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक ही पर्याप्त है
जिसकी अपनी विशेषता है, इस विषय को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो स्थिति भिन्न हो जाएगी। जैमिनी ने वेदांत को मिथ्या शास्त्र, भ्रम जाल और मोह माया कहकर निंदा की है और उसे सतही, अनावश्यक और निराधार बताया है। इस लांछन के विरुद्ध बादरायण ने क्या किया? क्या उन्होंने जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या शास्त्र, भ्रम जाल और मोह माया कहकर उनकी निंदा की और उसे सतही, अनावश्यक और निराधार बताया है? नहीं, उन्होंने मात्र अपने वेदांत शास्त्र को उचित ठहराया है, लेकिन उनसे और अधिक अपेक्षा थी। हम अपेक्षा कर सकते थे कि बादरायण भी जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या धर्म कहेंगे। बादरायण में साहस नहीं है, इसके विपरीत उनका व्यवहार लज्जित होने जैसा है। उन्होंने यह मान लिया है कि जैमिनी का कर्मकांड शास्त्रों पर आधारित है और शास्त्र प्रमाणिक तथा पवित्र हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। बात यही खत्म नहीं हो जाती। बादरायण ने तो यह भी कहा कि उपनिषद के दो भाव हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंग हैं। उनके अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत अथवा ज्ञान मार्ग वेदों के कर्मकांड के विरुद्ध नहीं है। दरअसल बादरायण के वेदांत सूत्र का यही आधार है। बादरायण का यह सिद्धांत उपनिषदों के अभिप्राय और वेद तथा उपनिषदों के आपसी संबंध के विपरीत है। जब वे अपने सूत्र में कहते हैं कि उपनिषद वेदों के अंग हैं और दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो बादरायण का व्यवहार समझ में नहीं आता। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वे दिग्भ्रमित हैं और अपने विरोधी के समक्ष उनकी स्थिति दयनीय है। वह तो अपने विरोधी के साथ अपनी लड़ाई के शुरू में ही यह मान लेते हैं कि उनके विपक्षी के सिद्धांत उचित हैं। बादरायण ने उन वेदों की अकाट्यता के सवाल पर जैमिनी के आगे समर्पण क्यों कर दिया? उपनिषदों के विरुद्ध थे। उन्होंने उपनिषदों में प्रतिपादित सत्य और संपूर्ण सत्य और विशुद्ध सत्य का समर्थन क्यों नहीं किया? बादरायण ने अपने वेदांत सूत्रों में उपनिषदों के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो ये थी बाबा साहेब की 9वीं पहेली, उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने। 10वीं पहेली, ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया, जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।